अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पिछले दिनों में आपने देखा होगा, मैंने एक शो किया था सूरह रहमान के हवाले से, और सूरह रहमान का कितना इम्पैक्ट है, और ख़ास तौर पे जो लोग बीमार हैं और जो लोग ऐसे मूजी अमराज में मुब्तला हैं जिनका कई दफ़ा इलाज भी नहीं होता। तो सूरह रहमान के बारे में जो मिरेकल्स की बातें हुई थी, उसमें आपको बताया था कि उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है लोगों की ज़िंदगियों पे, और किस तरीके से कुछ लोगों से बातें भी हुई, उनके आपके साथ टेस्टिमोनियल्स भी हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। आज भी हम उसी सिलसिले की कड़ी जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और आज हम बात करेंगे वो जो सिलसिला जो शुरू किया गया था, जिस शख्सियत ने शुरू किया था, जनाब बाबा जी उनको कहते हैं, और सफदर शाह बुखारी साहब उनका नाम है। काकियां वाली सरकार भी उनको कहते हैं। तो उनका जरा आज देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या था, किस तरीके से वो सारा ये सिलसिला हुआ, उनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशंस हैं, और उस शख्स से बात करेंगे जो उनसे काफी देर पहले मिल चुका हुआ है, जो उनसे बहुत करीब भी रहा है, और उनके साथ उनका इंटरेक्शन भी रहा है। और मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा हूँ वो हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान टेलीविजन में मेरे साथ कॉलीग भी रहे हैं, अभी भी हैं पाकिस्तान टेलीविजन में, डिप्टी कंट्रोलर ग्राफिक्स हैं। और साथ साथ जो उनका जो सबसे बड़ा तारुफ वो ये है कि बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट है। यानी एक आप उनका कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें, कभी मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी प्रोग्राम करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या उनका लेवल है आर्टिस्ट्री का। और खास तौर पे जिस तरीके से उन्होंने अपने काम किए हैं फोटोग्राफी में और बाकी पेंटिंग्स वगैरह में, तो एक बहुत बड़ा नाम है आर्ट के हवाले से। उनसे जरा बात करते हैं और चलते हैं लाहौर इस वक्त, और मौजूद हैं जनाब वो इस लाहौर में। उनसे बात करते हैं मोहम्मद अजहर रफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं अजहर भाई, आप खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको मुबारक कि अल्लाह ताला ने आपको एक सर्जरी से सुरखरू किया, और आपकी सेहत के हवाले से सब लोग दुआ कर रहे थे। अल्लाह ताला ने आपको सेहत याबी दी। अल्लाह ताला आपको मजीद शिफा अता करे और मुकम्मल शिफा अता करे। बहुत बहुत खुशी है कि आप सर्जरी से वापस लौटे हैं। और अ, मैं ये भी बताता चलूं कि इस सर्जरी में थोड़ा सा जिक्र आपकी जो बेटी है उसका भी है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उनका, क्योंकि उन्होंने डोनेट किया है अपना लिवर आपको। और ये मेरा ख्याल है कि हैट्स ऑफ टू हर। और बल्कि ये एक ऐसी मिसाल है कि जो मैं समझता हूँ कि हमारे नाजरीन के लिए भी एक बहुत बड़ी काबिल तकलीद होगी बात, कि एक बेटी ने अपने वालिद साहब के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। हैट्स ऑफ टू हर एंड हैट्स ऑफ टू यू जी। जी अल्लाह का शुक्र है कि नबी कहते थे कि बेटियां जिगर का टुकड़ा होती हैं। हाँ, सल्लल्लाहु लेकिन मैं उसके जिगर का टुकड़ा हूँ, क्योंकि उसका ज़्यादा जिगर मेरे जिस्म में है। उसके पास 30% है, मेरे पास 70% उसका जिगर है। इंशाल्लाह अलैहि। ताला 3 माह में हमारा दोबारा 100% हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ने हम पे करम किया, हम बिल्कुल ठीक हैं। और माशाअल्लाह हमें माशाअल्लाह। कोई परेशानी किसी लेवल पे नहीं हुई, और कोई दर्द भी नहीं हुई। अल्लाह का इतना करम था, हम बासानी इस सारे सिस्टम से गुजर गए, और चल फिर रहे हैं, नॉर्मल खुराक खा रहे हैं, और बहुत करम है मेरे अल्लाह ताला का। सुभान अल्लाह और सुभान शुक्र अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो सर्जरी आपने बताई, मुझे आपने पहले भी बताया था कि आपको तकलीफ नहीं हुई। ये दिस इज जी अमेजिंग। मैं जब होश में आया अगले दिन, तो मैंने अपने अटेंडेंट से पूछा कि मेरी सर्जरी कब होनी है। तो उसने कहा वो तो कल रात को हो गई थी। तो सुभान ये सूरत हाल अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कमाल है, कमाल है। मैं जरा लोगों को बता दूं कि अजहर भाई जो हैं, हम लोग जब इस्लामाबाद में पीटीवी में थे, और अजहर भाई कभी भी हैं, तो हमारा एक बड़ा एक ताल्लुक बन गया था इसी हवाले से, और बहुत ही कुर्बत का ताल्लुक था। और मुझे जब ये पता चला अजहर भाई की सर्जरी का, तो आप यकीन जाने कि ऐसे ऐसे लोगों ने इनके लिए दुआएं की। और बाद में फिर मुझे अभी भी इन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में जितने भी दोस्त थे, कोई खाना काबा में है, कोई कहाँ पे है, जहां जहाँ पे भी है, लोगों ने इनके लिए बहुत दुआएं की। और उसी की देखें करम नवाजी है कि आज हमारे साथ बैठे हैं, और इसी महीने सर्जरी हुई है ना अजहर भाई? जी 10 तारीख को हुई है जी। हाँ, 10 तारीख को सर्जरी हुई है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बैठे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो अजहर भाई, एक तो हाँ, एक तो आपने मुझे ये भी बताया था कि जब आप वहां पे थे तो सूरह रहमान उधर भी चल रही थी।
हाँ जी जी, मैं जो मजेदार बात थी कि सूरह रहमान का तो हमारा तल्लक बहुत पुराना है, 22 साल से हाँ जी। 23 साल से हम इसके साथ 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 चल रहे हैं। बहुत बेसिक लेवल से शुरू की। बाबा जी ने इस काम को शुरू किया, बुखारी साहब ने 98 से मैं उनसे वाबस्ता हूँ। फिर सैयद शाकर ज़ैद साहब जो बाबा जी के बाद अब दोबारा इस सारे सिलसिले को चला रहे हैं, बहुत पीटीवी खुशनसीबी से और के वो भी बहुत पीटीवी में थे ना पहले। प्रोग्राम के तौर पे वो रिटायर हुए हैं। हाँ। अल्लाह के बहुत नेक बंदे हैं, किसी बिद्दत की तरफ नहीं जाते, कोई सजदा कोई मसला नहीं है, और सिर्फ अल्लाह अल्लाह के लोगों को सूरह रहमान सुनाते हैं और कसीदा बुर्दा शरीफ, जिससे लोगों के लिए मुख्तलिफ बीमारियों से इलाज करते हैं। तो शाकर साहब से साथ मिलकर हमने रहमान के नाम से प्रोग्रामिंग भी की, जिसमें बहुत अच्छे जो पेशेंट जो इससे सेहतयाब हुए थे, जिससे किडनी फेलियर के पेशेंट थे, कैंसर के पेशेंट थे, उन सारों को जो है उन प्रोग्राम में लाया गया, उनको पूछा गया कि कैसे वो डायलिसिस थे, कैसे वो डायलिसिस से वापस आए, और वो सारे प्रोग्रामों किया। फिर उस दौरान में दोबारा से बाबा जी से मुलाकातें शुरू हो गई। फिर 2005 में 8 फरवरी 2005 में बाबा जी पर्दा फरमा गए, और लिल्ला में उनको दफन किया गया। वहाँ पे उनका मज़ार भी है, और वहाँ पे उनका हर साल 8 फरवरी को उर्स भी होता है। ठीक। तो और आप मुझे बहुत जरा सारे बताएं कि आपकी जो पहली मुलाकात हुई थी वो कैसे हुई थी? पहली मुलाकात असल में मैं थोड़ा सा पेंडू आदमी हूँ। मैं हर चीज़ को, जैसे किसी जगह लिखा हो कि हाथ ना कुर्सी को लगाया रंग गीला है, तो मैं हाथ लगा कर दूर देखता हूँ। तो जब बाबा जी के कुछ कॉलम छपते थे काकी तार के नाम से, तो मैं खबरें का हिस्सा था, खबरें की टीमें था, खबरें के मैं चीफ फोटोग्राफर भी था, डिजाइनर भी था, और साथ में उनका एक मैगजीन था, और जो मैं और जुवेद चौधरी मिलकर निकालते थे। तो अच्छा। मेरे पास काफी सारी उसकी असाइनमेंट थी, और चौधरी साहब उसके एडिटर थे। तो मैं बाबा जी का इंटरव्यू करने के लिए पीछे इनके गया लाहौर, और जब मैं लाहौर गया तो मैं 2-3 दिन बाबा जी के साथ ही रहा। बस सोने के लिए मैं दोस्तों की तरफ चला जाता था, रात 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जब बाबा जी सोने के लिए अपने घर चले जाते। ठीक। अब मैंने जो देखा, तो वो बाबा जी वो नहीं थे जो लोग समझ रहे थे, वो एक हाँ। डिफरेंट इंसान थे। मैंने जैसे पहले भी आपसे जिक्र किया कि मैं लोगों को जज करने के लिए लोगों के बताए हुए जुमलों पे नहीं जाता। मैं किसी भी इंसान के पास बैठता हूँ, अगर तो मुझे ज़हनी तौर पे सुकून महसूस हो तो मैं उसके पास बैठ जाता हूँ, वरना मैं उठ के चला ठीक। जाता हूँ। ठीक। मुझे जो बताया गया था या जो मैंने सुना था, बाबा जी बिल्कुल वैसे नहीं थे। बाबा जी अल्लाह की एक नेक रूह थी, और नेकी की तरफ लोगों को लेके आ रहे थे। अच्छा, उन्होंने भी मुझे फौरी तौर पे जज कर लिया कि ये बंदा है, मुखलस है, और ये आया हाँ। है, ये शरारत करने नहीं आया। तो मैं बाज़ार हुसैन में नॉर्मली 3 गलियाँ हैं, एक राइट जाती है, एक लेफ्ट जाती है, एक सेंटर वाली गली है। एक जो है अच्छा वो जी। जाती है जिधर वो इकबाल हसन साहब का वो रेस्टोरेंट जो फूड स्ट्रीट बन गई हुई है। एक राइट साइड में अच्छा। जो खुसे वाला बनता है, एक सेंटर वाली गली है। सेंटर वाली गली में पहला ही घर है जहाँ पे सफदर हुसैन बुखारी साहब का बोर्ड भी लगा हुआ था। अच्छा। मैंने दरवाज़ा नॉक किया, मैं गया उनके पास, बाबा जी से मिला। तो उन्होंने अपना घर वहां पे खरीदा हुआ था, वहां पे रहते थे? नहीं, वहाँ पे एक खातून थी जिनके घर पे वो बैठते थे। अच्छा ठीक है। अच्छा। ठीक। अच्छा, ठीक। मैं उनको मिला, उन्होंने मुलाकात हुई। मैं बाबों को पढ़ने का एक तजुर्बा रखता हूँ, मैं पास बैठ जाता हूँ, और बैठ के कम बातचीत करके मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि क्या गुफ्तगू लोग आ जा रहे थे, गुफ्तगू हो रही थी, कुछ बेवकूफ़ लोग आके बीच में क्या कुछ दिखाओ जी, और इस तरह के सवाल भी के बाजार हुसैन में आए हुए हैं। हाँ। तो जब सब लोग जाना शुरू हो गए, बाबा जी से बातचीत चली, बाबा जी मुझे लेकर मुख्तलिफ लोगों के घरों में भी गए। फिर सारा मुझे पूछा कैसे आना हुआ, तो मैंने बताया जी मैं खबरें से आया था आपकी तलाशी लेने के लिए, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं गलत तरीके से आया था, लेकिन अब मैं आपको जानना चाहता हूँ। तो बाबा ठीक। जी जो है फिर हम रात को 12-1 बजे के करीब हम कुछ लोगों से मिलते, मतलब फिर थाना टिब्बी गए। बाबा जी ने अपने पूरे दिन की जो रुदात थी कि मैं सुबह उठा, कहाँ-कहाँ गया, उस एक रोज़नामचे पे लिखी, ठीक है? उसके बाद उसी थाने वाली गली में आगे जाओ तो दूध-दही की दुकानें आती हैं, और ये फलूदे वाला की। उनमें सफ़ेद सा शीशे वाला काम, और 98 की बात है। उसके आगे करके एक घर था जहाँ पे बाबा जी रहते थे। इस अच्छा, वाले घर एक में रहते सेकंड नहीं एक थे। सेकंड एक सेकंड जरा मुझे एक सेकंड मुझे बताइएगा कि ये थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ती थी उनको, कोई मजबूरी थी उनको? जी, वो एक रजिस्टर था जिस पर लिखते थे मैंने सारा दिन क्या किया।
इतनी सख्ती नहीं, से यानी देखा। वाज ही रिक्वायर्ड बाय द लॉ? किसी ने उनको कहा हुआ था कि ये आपने करना है, वरना तो नॉर्मली तो जी नहीं कोई थाने करता है वाले ऐसा। गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगाई हुई थी, वो जाके अच्छा। वहां लिखते थे। अच्छा उसमें मुझे हुआ ये कि क्या ये किसी एजेंसी के आदमी है कि जो हाँ, जाके लिख रहे हैं, क्योंकि मैं तो एक अखबार नवीस था। ऑब्वियसली अच्छा लेकिन ऑब्वियसली। जब पढ़ा, उन्होंने लिखा कि आज मैं वो काला कोला फैक्ट्री वालों के दफ्तर गया, आज मैं फलाने गया, उन्हें मैंने दावत दी, फलाने गया, वो इस तरह उन्हें डिफरेंट जिधर जिधर वो गए उन्हें वो लिख दिया। ठीक। ठीक है, उसके बाद हम चले और चलते चलते आगे वो आई दूध वाली दुकान आई, फ्रूट वाली, उसके साथ एक घर था। तो उन्होंने मुझे कहा कि काका तेरे को कोई रहने की जगह है? मैं कहा जी है। मैं वहां से निकला और मैं अपने दोस्तों की तरफ चला गया। सुबह 10 11 12 बजे जितने बजे वो आते मैं फिर आ गया। अच्छा। अब मेरी ना बाबा जी के साथ मोहब्बत हो गई और मुझे पता चल गया कि जो लोग समझ रहे हैं वो वाले बाबा जी नहीं है। ठीक। ठीक, ठीक। तो मैंने पूछा बाबा जी किधर? तो उन्होंने कहा यार कि मेरी कोई ड्यूटी लगी हुई है, मैं उसमें बैठा हूँ। तो तीसरे दिन जब बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं ना अभी तक कोई 250 बच्चियों की या 225 इस तरह की गिनती थी, हाँ, शादियां कर चुका हूँ और इसी काम पे मैं लगा हुआ हूँ। और आप जाए नवाज शरीफ के पास, यानी यानी बच्चियों उसके से मुराद ये है कि वो बाज़ारे हुस्न की जो वहाँ लड़कियां जो थी बच्चियां, उनकी बात। जी उनकी बात कर रहा हूँ, उनको हाँ। वो नाच गाने से हटाकर धमाल की तरफ लाते थे। जब वो बच्चियां हम्म, आपकी नजदीक आई थी तो फिर वो उनकी अच्छी जगह देख के शादियां कर देते थे। अच्छा। ठीक है, हाँ जी, धमाल पे लाने का मकसद बाबा जी पे तो जानते, लेकिन जो मुझे समझ आया कि वो उसको हम्म, बुराई से हटा के तो लाना चाहते थे। लोग धमाल पे भी हम्म, एतराज करते थे, लेकिन वो नाच ठीक। गाने से बेहतर सूट आती। ठीक। हर एक का अपना सिस्टम है, वो सिस्टम ठीक, मुझे बिल्कुल समझ में ठीक। आया। तो ठीक। वो बाबा जी ने बताया कि तुम ना इस तरह करो, काजी सैन अहमद जिंदा थे उस वक्त, नवाज शरीफ भी था, कि आप इस तरह हाँ। करें, उनसे बात करें, वो किसी एक के घुंघरू उतरवा दें। अगर हम्म। मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मुझे लोग जलील कर रहे हैं, मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं, हाँ। मैंने बाबा जी को मुस्कुराने के अलावा नहीं देखा। मैंने कभी जलाल में नहीं देखा कि वो गुस्से में हम्म। आए हैं, कुछ हैं। वो एक जेरे लब मुस्कुराना जिसको कहते हैं ना, क्या मार के मुस्कुराते भी नहीं देखा, वो मुस्कुराते हाँ। रहते थे। ठीक है, हम्म। अच्छा मैं फिर 98 में मैं खबरें से हटा, फिर मैं एडवर्टाइजिंग में आ गया। 2000 में शाकर उदय से प्रोग्राम मैनेजर होते थे, तो मैं जो बिल्कुल कॉर्नर वाला कमरा जीएम ऑफिस के सामने, वहां जो बैठते थे। तो जब भी मेरे पास फारग टाइम होता था तो मैं जाकर शाह जी पास बैठ जाता था। हम्म। मैं बैठा हुआ था, दरवाजा खोला तो 5 6 लोग और बाबा जी अंदर आए, सबसे मिल गए तो मेरे साथ ही बैठ गए। तो कहने लगे काका गायब ही हो गए हैं। मैं कहा जी बस। तो शाह जी कह लगे तुम कितना जानते हो? कहा अपना काका है और बीबा बंदा अच्छा। है। तो फिर हम्म। तो उल्फत बहुत पुरानी थी, क्योंकि हाँ। शाह जी के घर में 94 से जा रहा था या इससे पहले से 89 से शायद। ठीक। अच्छा। क्योंकि ये कुछ प्रोग्रामिंग करते थे नौजवानों के हवाले से, उसमें मैं इंटरव्यू देने भी गया था। तो शाह जी मुझे वैसे भी बड़े पसंद थे, बड़े अल्लाह के अच्छा। डिब्बे बंदे हैं। और अब जो है ना, शाह जी प्रोग्राम करना चाह रहे थे। फिर जो इसकी डीवीडी तकसीम होती थी, उसका टाइटल मैंने डिज़ाइन करके दिया। अच्छा वो बड़ा मुश्किल था। हाँ। मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से ग्राफिक डिज़ाइन में मेरी मास्टर्स है। फिर मेरी उसमें एथिकल इश्यूज इन फोटो जर्नलिज्म में मेरा एमफिल है। अब मैं डिज़ाइन नहीं कर पा रहा था। हम्म। तो मैं शाह जी के पास गया तो मुस्कुराने लगे, कहते क्यों है? मैं कहा शाह जी डिज़ाइन डीवीडी के पास गया। तो मुझे कहने हम्म। लगे कि चल लारा का ट्राई कर। मैं कहा अच्छा। वो आखिर बन गया। बहुत हज़ारों हमने डीवीडियाँ प्रिंट की, लोगों को तक तकसीम की। रशीद मिर्ज़ा साहब हमारे चीफ कैमरामैन थे, मैं रशीद मिर्ज़ा साहब की ड्यूटी थी डीवीडियाँ बर्न अच्छा। करना, उनको उसमें पैक करना, लिफाफे डालना, फिर लोगों को फ्री तकसीम करना। और बहुत अच्छा ये हम काम करते रहे और हम शाकर साहब के साथ अटैच हो गए। हम्म। शाकर साहब को भी मैंने बहुत हम्बल और अच्छा इंसान पाया हमेशा। मुझे याद माशाल्लाह। है कि तो बहुत बड़ा ब्लंडर भी हो जाता था ना, तो शाह जी कहते थे कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। और हम्म। इतना तहम्मुल भी किसी अनायत वाले बंदे भी हो सकता है, आम बंदे में नहीं हो सकता। हाँ, हर बंदा नहीं होता। मुझे, और ये वो मैं दौर है, आपको वो बताऊं कि आप जिस दौर की बात कर रहे हैं, ये वो दौर है जिसमें पीटीवी वाले खुदा होते थे। जी सर, अब मैं आपको हाँ। बताऊं कि एक प्रोग्राम ऑनर जा रहा था, रीजनल अवार्ड्स। हम्म। अब शाह जी तो हमारे बुजुर्गों की तरह, तो हाँ। मुझे किसी का फोन आया, तो मैंने फोन उठाया तो उसने कहा जी आपका सिंगल कैमरा कट जा रहा है। कैमरे 8 लगे हुए थे। मैंने हम्म। टीवी लगाया तो वाकई लॉन्ग कैमरा जाता, मैं छलांगे मारता गया शाह जी के पास। तो कहने लगे काका की गल है?
मैं कहा शाह जी सिंगल कैमरा जा रहा है, कैमरे इधर कट हो रहे हैं लेकिन जा नहीं रहे। उन्होंने फटाफट चेक किया, केबलों का मसला था, वो हो गए। मैंने नहीं शाह जी को घबराया, वो देखा शाह जी तो बड़े पुरस्किन थे, मुस्कुराए उस तरह ही। अच्छा वही मुस्कुराहट जो बाबा जी के पास होती थी ना, वही शाह जी को ना तो। अच्छा अब देखें बाबा जी के अपने बेटे भी माशाल्लाह, लेकिन वो शाह जी को बड़ा समझते। अच्छा कोई मुखालफत, जब उर्स होता है, ये उनके बेटे हैं मेरा ख्याल है, जो आपके साथ खड़े हैं है ना, शाह जी के लेफ्ट साइड पे खड़े, ये उनके बेटे हैं बाबा जी के। बाबा जी के 2 बेटे साथ साथ होते हैं जो मैंने देखे हैं। अच्छा जी, तो अब जो है हम इस काम में आ गए बाबा जी के साथ। अच्छा फिर वहां पे हमने देखा कि सबको लाल रंग के जो है वो कपड़े गले में डालना, फिर जितने लोग वहां पे सर्व करने सबको अजरकें गिफ्ट करना, ये सारा काम साथ साथ चलता था। अच्छा जी, अब मेरे से एक गुस्ताखी हुई, मेरे जिम्मे था कुछ बाबा जी के पोर्ट्रेट्स करना। अच्छा। जब बाबा जी आते थे मैं अक्सर कैमरा लेकर लेट पहुंचता था। फिर बाबा जी का इंतकाल हो गया और मैं इस मौके से मैं रूम में गया। 98 नेगेटिव भी होंगी तो नेगेटिव से ढूंढना मुश्किल था, तो वो मौका एक रह गया बीच में। फिर बाबा जी जो थे ना, जब मिलना, मुस्कुरा के मिलना, क्या हो रहा है, अच्छा ठीक हो जाएगा। अच्छा मुझे मसाइल भी थे टीवी के अंदर कुछ, तो शाकर साहब भी मुझे हटाते थे, बल्कि वो 1-2 लोगों से मसला ज्यादा था, तो शाकर साहब ने मुझे कहा कि इस पे 1000 रुपया जुर्माना अगर तुम उनका नाम लोगे तो वो भी मेरे नाम मेरे मुंह से आ गया, तो मैं शिकायत करता था। और मुझे कहने लगे कि यार तुमने नौकरी जब करनी है, और अल्लाह ने, ये दोनों बेटे ये जो अभी नजर आ रहे हैं, ये बाबा जी के, आप देखें माशाल्लाह कितने हुस्न अखलाक से शाह जी के साथ लेके चलते हैं। अच्छा, और इस सारे में कोई सजदा, कोई बिद्दत, कोई चक्कर नहीं होता। मजेदार बात है, ठीक है। और असल में नजदीक आने पे पता चलता है। अब हमने जो है वो सूरह रहमान को फैलाना शुरू किया। ब्लैक कलर का कार्ड छापा गया जिस पे तरीका लिखा गया कि सूरह रहमान सुननी किस तरह है, पानी किस तरह पीना है, और उसके फायदे कैसे होंगे। मीनवाइल मेरी तयाज़त बहन थी बाजी इफ़त, वो आई सऊदी अरब से, उनको कैंसर था और उनकी हालत, जब डॉक्टरों ने जवाब दिया था, मैंने उन्हें इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लिया और गाड़ी में, मैं एम्बुलेंस में लेके गया था, तो उन्होंने कहा बेटे मैं गाड़ी में बैठा हमारे साथ, मैंने गाड़ी की सीट लटाया और मैंने सूरह रहमान लगा दी। तो घर आने तक ना तो रोने लगा। मैं कहा बाजी क्या हुआ, तो कह लगी कि ना इतने अरसे में मुझे पहली दफा मेरी दर्दें रुक गई। सऊदी अरब क्यों नहीं भेजी, तो सऊदी अरब जद्दा में रहती थी, तो मैं कहा बाजी मुझे जेब में नहीं रहा, मैं आपको भेज देता। तो मुझे कहने लगे बेटा मैनू मैं फैसलाबाद जाना ना तो गड्डी चलाई रखांगे। तो मैंने अपने ताहिर भाई केसर ले जाए और रास्ते पे लगाई रखी, बाजी का सुकून से सफर। फिर वो कुछ दिन बाद फौत हो गई बेचारी। तो हमने इसको देखा, फिर हमने बहुत सारे लोगों को, अब जब ये सिलसिला फैलना शुरू हुआ, तो मैं जब आया तो मैं शाकर साहब की तरफ गया, उन्होंने दुआ कराई, प्यार किया, मिले। मेरे बड़े भाई भी साथ है, तो मेरे बड़े भाई कहने लगे यार मेरा ख्याल था कि शाह जी जो है ना वो जिस आम पीर फकीर बात करता, मैं कहा नहीं नहीं नहीं, ये पढ़ा लिखा काम है, सारे एमए बंदे ने, और सब लोग वहाँ डॉक्टर इस तरह के लोग हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो कहेगा कि अच्छा, बहुत लोगों के इलाज हुए। अच्छा हेपेटाइटिस बी सी का सब इलाज। मैं गया तो शाह जी ने मुझे दुआ कराई, दुआ कराने के बाद कहते अल्लाह खैर करेगा, तो आपने ना फरवरी में हमने उर्स पे इकट्ठे जाना है। अच्छा उर्स को मैं 2-3 दफा कवर कर चुका हूँ, और पिछले साल भी 8 फरवरी को मेरी तबीयत ज्यादा खराब थी क्योंकि 2 साल से मेरी तबीयत खराब थी, तो ये सारी तस्वीरें मेरी बनाई हुई हैं। तो अब जो है ना मैं, बल्कि जब कल आपकी कॉल आई तो मैंने कहा वो 8 फरवरी तो आ गया है, तो मैंने आज शाह जी को 2 दफा फोन भी किया सॉरी करने के लिए कि 8 फरवरी आ गया और मैं, मेरी सेहत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर जा रहे हैं कि आइसोलेशन निकलेगी, लेकिन वो शाह जी शायद बिजी थे या दुआ में होते तो फोन अटेंड नहीं करते। तो हमने जो है लोगों को देखा और दुआ का सिलसिला, जब मैं इस सिलसिले में बीमार हुआ तो मुझे खुशी एक तो इस बात की थी कि मुझे हजारों लोगों ने सूरह रहमान और वो जो काला कार्ड हम छापते थे वो भेजा, ठीक है, कि जनाब आप जो है ना ये सूरह रहमान सुने तो आप पानी पी। अच्छा, और मेरे कजन ने, मेरी फैमिली ने, मेरे हजारों लोगों ने, तो मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है जो पौधा हमने लगाया, मुर्शद शाह जी ने लगाया, बाबा जी ने लगाया, बड़ा हो गया, वो इतना कर गया है कि अब उसका साया जगह जगह आने लगे। अब जो उसकी और उम्दा मिसाल थी ना जी, वो ये थी कि जब मेरी आईसीयू में आंख खुली ना तो वहां सूरह रहमान लगी थी।
और मेरे पाँव में की तरफ ना मेरा अटेंडेंट बैठा होता, जो कभी मेरा यूरिन का बैग चेक कर रहा था, कभी मेरे असाइटिस के बैग चेक कर रहा था, मुझे मुख्तलिफ, अच्छा, फिर मेरा टेम्परेचर चेक कर रहा था, मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर रहा था, मेरी ईसीजी देख रहा था, क्योंकि मैं आईसीयू में बहुत सारी मशीनों पे था, फिर मैं वेंटिलेटर पे था। अब मैं उसको देख सकता था, बोल नहीं सकता था। और सूरह रहमान की आवाज मुझे आरती कानों में, क्योंकि उसने मोबाइल पे लगाई। अगले दिन मेरा वो वेंटिलेटर उतर गया, लेकिन मुझे ऑक्सीजन लगी हुई थी। फिर सुबह फजर के बाद सूरह रहमान उसने लगा दी। अच्छा, अब बाबर उस बच्चे का नाम था, और वो क्रिश्चियन था। जी, तीसरे दिन मुझे पता चला कि वो क्रिश्चियन है, और वो रोज सुबह मरीजों की सेहत के लिए ऐसी जो भी उसका पेशेंट होता है उसको सूरह रहमान सुनाता है। ठीक है जी। और बाबर इतना अच्छा बच्चा था कि मैंने इसमें एक आर्टिकल भी लिखा कि जो नर्सिंग स्टाफ होता है ना, ये माँ बाप की तरह होता है, क्योंकि वो मेरा डायपर भी चेंज करता था, सुबह उठ के मेरा मुंह भी धोता था, मुझे कंघी भी कराता था, फिर मेरे सर पे कैप डालता था, फिर मुझे यूरिन बैग मेरे खाली करता था, जिस तरह माँ बाप करते हैं। फिर रोज मेरे कपड़े चेंज करता था, फिर रोज मेरी बेडशीट चेंज करता था, फिर रोज मुझे वॉक कराता था। अच्छा, आपने एक कदम ले लिया, एक कदम और। फिर वो मेरे पास आया ना कुछ गुब्बारे लेके कि अब आपने ना, ये आपके भाई से मैंने मंगवाए नए गुब्बारे, तो आपने रोज ना एक गुब्बारा फैलाना है। मैं, अच्छा, क्योंकि जब आपको बेहोश करते हैं 10-12 घंटे के लिए, तो आपके लंग्स बिल्कुल कोलैप्स कर जाते हैं, इनको दोबारा ब्लो करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब जब इसको ब्लो किया ना जी, तो वो फिर काम करने लग जाता। तो मुझे कहता है, 5 दिन पाक नूं मानदे हो? क्रिश्चियन पूछ रहा है। मैं कहा जी बेटा, मानता हूं, हमारे बड़े दीन में दीनदार लोग हैं। तो कहता है, अच्छा 5 गुब्बारे तो फैलाओ ना। 5 गुब्बारे फैलाए, तो वो मुझे तरीके से एक्सरसाइजेस करा रहा, जिसकी वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी सांस भी ले रहा हूँ, चल फिर रहा हूँ, वरना तो शायद मैं अभी हॉस्पिटल में ही होता। वो रात को मुझे मशीन लगाते थे ताकि फेफड़े काम करना शुरू करें, क्योंकि 10-12 घंटे की बेहोशी से फेफड़े काम करना बहुत मुश्किल काम करते हैं। तो इस तरह से जो है वहां से हम सारा निकले, और मैंने बाबा जी को एक सुचल बाबा पाया, और फिर इनको लीला में जैसे वो कहते हैं ना जी के कसूर में बाबा बुल्ले शाह को बाहर दफनाया गया, वहां पे एक शहर आबाद हो गया। एग्जैक्टली इसी तरह जहां पे बाबा जी को दफनाया गया, वहां पे भी एक शहर आबाद हो रहा है। मोटरवे पे एक साइन लगा हुआ लीला शरीफ का, आप उसको फॉलो करें, पिंड दादर खान की जब आप राइट पे टर्न काटें तो थोड़ी फासले पे आपको बाबा जी का मजार वगैरह नजर आ जाता है। लेकिन वहां पे कुरान पढ़ा जाता है, वहां पे तिलावत होती है, वहां पे कोई ऐसा काम नहीं होता जिसको आप बिद्दत की शक्ल में या किसी शक्ल में लाएं। और बहुत सारे लोग जो है सूरह रहमान सुनते हैं, उससे फैज़ याब होते हैं। और शाकर साहब के पास अब जाए, सैयद शाकर उदैद साहब भी सुचल सैयद है, और किसी को जहाँ जाने पर रुकावट नहीं, आप बराह रास्त जाए, उनके पास जाए, दुआ कराएं, मिले। और शाकिर साहब शाकिर साहब उनके वारिस भी हैं। जी जी, उनके खलीफा, हाँ जी। उनके बेटे जो है उन्होंने भी शाकर साहब को बनाया, क्योंकि बाबा जी शाकर साहब को बुला गए थे कि ये मेरे खलीफा हैं। अच्छा, तो अब शाकर साहब भी उनका सारा निज़ाम देखते हैं, और बहुत बल्कि जो है ना, मैंने जब मैं मजमून लिखा सूरह रहमान पे, तो मैं जिन अपने कज़न की तरफ ठहरा हुआ हूँ, तो मुझे कहता है कल एक बंदा आया, तो मैंने उससे पढ़ाया सूरह रहमान का। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा भाई जो है ना वो नहीं जान सकता शाकर साहब को। शाकर साहब तो बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, और उन पे अल्लाह ने बड़ा करम किया कि एक बुजुर्ग उनको अनायत करके चले गए अपना सब कुछ। तो मैं फिर जब आपके लिए तस्वीरें ढूंढ रहा था, तो मैंने ये तस्वीर उनको भेजी। मैं कहा यार ये शाकर साहब की तस्वीर है, ये शाकर साहब वही शाकर साहब है जिन पे अल्लाह ने करम किया और अनायत हुई। सही बात है। नहीं, ये तो अच्छा, जी प्लीज गो अहेड। 2005 का ज़लज़ला था, तो मैंने अपने ज़िम्मे ना जी, पहले तो मैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल में जाता था, होली फैमिली था, पोली क्लिनिक था, और NIH का है पिम्स सैटेलाइट हॉस्पिटल है, NIH चकसार, उसमें 50 बच्चे थे जिनको चोटें लगी थी, वो एडमिट थे। फिर हमने फोकस उन 50 बच्चों को कर लिया, और बाकी अस्पताल अपने दोस्तों को दे दिए। जैसे आप भी इस काम में आए, हमने कहा ये आप देख लें। अच्छा, हम किसी से कोई पैसे नहीं लेते थे, हम अपने जो अपनी जमा पूंजी थी उसी पे उनको खाना पहुंचाना, उनको पैम्पर, दवाई शवाई, सारा कुछ उनको फुल सपोर्ट करते। तो मेरे जो कज़न है जिनकी तरह मैं ठहरा हूँ, जहाँ बैठा हूँ, वसीम भाई, इन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें पैसे भेज रहा हूँ, तो तुम कुछ टेंट लेके ना उनको भेज दो बालाकोट वगैरह में, जहाँ लोगों को चाहिए।
ठीक। अच्छा, ऑनलाइन नया नया आया था 2005 में, इन्होंने ऑनलाइन पैसे जमा कराए और वो पैसे नहीं आए, मैंने अपने पास जो जितने पैसे थे उसके टेंट लेके भेज दी जो उन्होंने अमाउंट बताई थी। अब अच्छा 2-3 दिन हो गए पैसे नहीं आए, मैंने फोन किया, मैं कहा वसीम भाई पैसे नहीं आए। ये उस बैंक गया तो पता चला बैंक ऑनलाइन ही नहीं है, उसने पैसे ले लिए और अब ओए इंतजार कर रहा है वो बंदे वापस। अब मैं परेशान बैठा हूँ कि यार 50 टीके चाहिए पेन किलर उन बच्चों के लिए और पैसे मेरे पास नहीं। तो शाह जी का मुझे फोन आया, ओए परेशान क्यों है? मैं कहा वैसे ही शाह जी, कह लगे मार्गला टावर आओ। मैंने नहीं अच्छा बताया मैं क्यों परेशान। मैंने गाड़ी निकाली पीटीवी से, मैं मार्गला टावर चला गया। तो वहां बैठे तो जेब में हाथ डाला, 25,000 थे कि 50,000 थे। उन्होंने निकाल ले तो मुझे कहने लगे हंस के कि काका 500 रख लूं पेट्रोल डलवाना गाड़ी में। मैं कहा सारे साढ़ा ही रहे। उन्होंने बाकी पैसे मुझे दिए, तो जा अपना मसला हल कर, अभी परेशान नहीं हुई। मैं गया, मैंने दवाई ली। अच्छा वो बरकत वाले पैसे बहुत थे। मैं गया तो शहीन मेडिकल सुपर मार्केट, खालिद उनका बेटा है जो उसको देखता है। अच्छा मैं सारी मेडिसिन उनसे लेता था तो वो 10-15% डिस्काउंट देता था कि जजला में दुकान के ले रहा है। तो उसने कहा सर भाई एक मसला हो गया, दवाई जो है ना पिंडी में एक केमिस्ट के पास ड्रॉप हो गई है, आपको चांदनी चौक जाना पड़ेगा, लतीफ केमिस्ट। मैं कहा अच्छा मैं चला जाता। अब उन पैसों से मैंने वो दवाई खरीदी थी। तो उसने एक पर्ची लिख के ना मुझे 50 इंजेक्शन फलाना और साइन कर दिया, लतीफ वालों को दे के दवाई लेने। मैं कहा इसकी पेमेंट कितनी? कहना यार कुछ कम सानू भी कर लेने दो। तो वो पैसे 4-6 दफा इस्तेमाल हो गए। मैं गया, मैंने उनको दिए, उन्होंने मुझे टीके दिए, मैंने उधर एनआईएच में दिए, उन बच्चों को पेन किलर ला गए। ठीक है जी। और अब यानी ये मेरी आप बीतियां हैं, मैंने किसी से सुनी नहीं है। ठीक है। सही बात, और सही बात। लिटरली ऐसे काइंड लोग बहुत कम हैं दुनिया के अंदर। मेरा फार्मूला सिर्फ एक है, अगर आप किसी बंदे के पास बैठते हैं और आप सुकून महसूस करते हैं, वो बच्चा है, वो बूढ़ा है, वो मर्द है, वो औरत है, वो मुर्शिद है। बिल्कुल सही अच्छा बात, सबसे बिल्कुल बड़े सही। मुर्शिद माँ बाप है, अगर वो हयात हैं उनसे बड़ा मुर्शिद कोई नहीं। ठीक है बिल्कुल ना जी। बिल्कुल वो बिल्कुल। कई वलियों के बराबर है। और जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो तो हैं। जो लोग अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरों के पीछे जाते हैं उनसे मेरी माफी है। पहले माँ बाप, उसके बाद सारा जहान। तो बिल्कुल सही मेरे बात, वालिदैन के पास चले गए 100%। और मैंने देखा कि ये एक बहुत साफ सुथरा सिलसिला है। मैं सूरह रहमान सुनने के लिए आपको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। आप ठीक। कारी अब्दुल बासित की आवाज में सूरह रहमान ले मार्केट से, जो बगैर तर्जुमा के नेट से भी डाउनलोड कर लें, और रहमान.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और 12 से 17 मिनट लगते हैं, उसको सुने, आंखें बंद करके बल्कि सुने। शाकिर शाकिर उजैर साहब ने मेरा ख्याल है कि एक बना दी हुई है, ऐप बना दी हुई है अल्टीमेट रेमेडी के नाम से, हाँ जी दी अल्टीमेट जी, रेमेडी। वो हाँ, तो वो अगर आप डाउनलोड कर रेमेडी। लें तो वो आराम से अब। हाँ हाँ जी। अच्छा आप 3 घूंट पानी पीते हैं और अल्लाह ताला आपको शिफा देते हैं। मैं रोजाना अभी भी पोस्ट के बाद भी जो है मैं रोजाना सूरह रहमान सुनता हूँ। और मैंने देखा कि मैं किसी तकलीफ से, प्रॉब्लम से नहीं गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी फिर आपको ट्रांसप्लांट क्यों कराना पड़ा। असल हाँ में जब मैं इस काम में आया मुझे लेट पता चला बहुत। मुझे तकलीफ हो रही थी फरवरी 2020 से, और डायग्नोज नहीं हो रहा था कि मुझे मसला क्या है। मेरा अच्छा वेट कम हो रहा था, मुझे दर्द हो रही थी लेफ्ट साइड पे, पेट में, मेरे लीवर में दर्द नहीं थी। अच्छा 22 अक्टूबर 21 को मैंने एक टेस्ट कराया, फेब्रोस्कैन, जिसमें पता चला कि मेरा जो लीवर है वो स्टेज 3 पे चला गया और मुझे अब इसको ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए, अदरवाइज मेरे मामला ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, मेरी किडनी वगैरह को नुकसान पहुंचे। तो मैं लाहौर आ गया और मैंने इस काम को। अच्छा अब सूरत हाल ये थी कि जैसे हकीमी इलाज के लिए भी कुछ दोस्तों ने कहा, तो जब मैंने कुछ दोस्तों के तवसत से हमदर्द दवाखाना के बोर्ड को भेजा अपनी रिपोर्टें, उन्होंने कहा जिसका इलाज ट्रांसप्लांट ही है। ठीक है, अच्छा। कि अब ये बहुत लेट हो चुके हैं, अगर हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे तो देर हो जाएगी, तो वो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ये समझदार लोग बात करते हैं, हर बंदा बात नहीं करता। यहाँ तक कि मैं सही बात। नाफ निकलवाने के लिए अनपढ़ बंदे के पास जाता था, जो नाफ निकालता था दर्द की वजह से। उसने नाफ देखी, उन्होंने कहा सर आपकी नाफ ठीक है, आपको मसला कोई और है, आप प्लीज डॉक्टर को दिखाएं। मन दुनिया में आप चेक करें लोग कैसे अवेलेबल हैं, वरना तो कहते पैसे दबने ने यार जितना मर्जी कर। और फिर मैं PKLI पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट आया और यहाँ पे मैंने
वो अपना सारा ट्रीटमेंट कराया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे सेहत अता फरमाई, मेरी बेटी को सेहत अता फरमाई। मैं अपने दोस्तों के साथ दोबारा राब्ते में हूँ और रहमान रेगुलर सुनता हूँ। और मैं तो 3 दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा भी जब मुझे टाइम मिलता है मैं साथ ही बैठा हूँ, मैं नाल ही सूरह रहमान लगा लेता हूँ, मैं खाना खाने लगूँ सूरह रहमान लगा लेता हूँ। उसकी वजह मुझे किसी ने कहा कि फूके मारने से या कलाम से क्या फ़ायदा होता है, तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने पढ़ा एक जगह किताब में कि एक बादशाह जो थे उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा किसी बुलाया आलम को जो तिलावत करे और सारा कुछ। एक आदमी आए, वो तिलावत शुरू करने लगे, तो एक वजीर ने कहा कि इसका क्या फायदा होगा, बादशाह तो मरन दे। तो उस बाबा जी ने एक गाली निकाल दी उस वजीर को, तो वजीर ने फटाफट तलवार निकाली अपनी। उसने कहा यार देखो, नाराज ना होना, अगर एक गाली से तुम्हारी तलवार बाहर आ गई है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, क्या अल्लाह बारी ताला के कलाम से किसी को फायदा नहीं होगा? शाकिर साहब जब भी कोई उनके पास आता है कि मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे जोड़ों में दर्द है, तो आप कहते हैं कि जी आप जो फालतू तस्मीह और वजीफे कर रहे हैं वो छोड़ दें। ठीक है, अच्छा, उसकी एग्जांपल ये भी देते हैं कि अगर आप एक छोटे बच्चे को 2-3 साल के बच्चे को गोद में लें और 2-3 दिन वजीफा करें, आप देखेंगे बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों का अमल है, बिल्कुल हकीकत है। लेकिन अगर अच्छा कोई नहीं मानता तो हम उसको मनाने की कोशिश भी नहीं करते। ठीक ठीक, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। और अच्छा, लेकिन एक चीज अजहर भाई, जो आपने शुरू में बात की थी, जरा उसको जरा मुझे थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें। जो बच्चियां आपने कहा कि बाजार हुसन की जो थी, उनको वो शादी करके उनके घरों में बसा देते थे और ये भी देखते थे कि कुछ अच्छे घरों जो कि उनके खर्चे वगैरह भी बर्दाश्त कर सकें। हाँ जी। तो फिर आपने मुझे बताया था कि वो उनकी तादाद तकरीबन 400 के करीब अब हो चुकी जी, जी, उनके वफात तक वो तादाद 325 या 400 तक चली गई थी। ठीक है ना जी। और ये ऐसा था, और बाबा जी ने अपनी बहुत सारी जमीनें, बहुत सारा कुछ बेचा उनको जहेज वगैरह देने के लिए, उनको सारा सामान करने के लिए, उनको प्रॉपर शादियां करने के लिए। और मेरा सवाल था उनसे कि आप इनको, जैसे होता है ना कि ड्राइवर है या कंडक्टर है या रेडी लादा है, मैं कहता नहीं 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 नहीं, सबको अच्छे घरों में बहाया, क्योंकि इनके खुले खर्च होते हैं। अगर खर्च की तंगी से एक भी वापस आ गई तो सारी मेहनत चली जाएगी। देखें कितना उनका वैसे विजन था, कितना बड़ा विजन था उनका। अल्लाह ताला उनके बात यह है कि चीजों को अंडरस्टैंड करना। जब फखर हमीद साहब ने सूरह रहमान बनाई कारी सदाकत साहब की आवाज में, तो बाबा जी उनके पास गए, उन्होंने कहा फखर हमीद साहब, मरहूम फखर हमीद साहब, हमारे पीटीवी वाले मरहूम जिनकी बात कर जी, डायरेक्टर जी, कि आप इसमें जो है ना आवाज कारी बासत की इस्तेमाल अगर करें ना तो लोगों को फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो फखर साहब ने नहीं की, तो कहने एक दिन हंस के कहने लगे तेरा डायरेक्टर जो है ना नुकसान उठा रहा है। तो मैंने कहा जी मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, हम तो जो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो बाबा जी को मैंने कभी किसी की दुआ देते नहीं देखा, वो सबकी रहनुमाई करते थे। जब किसी का भी कमरा खोल के एंटर हो जाते थे और जाके तो बात करते थे, मुस्कुराते ही देखा जब भी उनको देखा। और अभी भी मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जितने भी अल्लाह वाले लोग थे, मजहब एक साइड पे है, जब भी आप कहीं जाएं आप देखेंगे कि आप सुकून महसूस करते हैं। अगर आप तजुर्बा करना चाहें तो आप मेरे साथ भी मूव कर सकते हैं। मैं आपको ऐसी जगह, जूलियन यूनिवर्सिटी से नीचे राइट साइड पे सरकप के खंडरात हैं, आप वहाँ जाके 5 मिनट बैठे हैं, रोने लग जाएंगे। आप मेरे साथ गोलरा रेलवे स्टेशन चले जाएं, आप एक बेंच पे जहाँ बाबा जी मेहर अली शाह साहब बैठते थे, आप उन बेंचों पे जाकर बैठे, थोड़ी देर में रोने लग जाएंगे। जहाँ पे, जिसे हम कहते हैं, ये यहाँ पे बाबा जी बैठते थे, बड़ी इमाम सरकार बैठते थे, बाबा नया साहब बैठते थे। आप उन जगहों पे जाके बैठे, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई वहां पे चीजें नहीं है। मैंने एक चीज में पढ़ा था सर, देखें, एक चीज होती है हीट सिंक फोटोग्राफी। मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मैं यहाँ से उठ जाऊं, अगले 2 घंटे में हीट सिंक से तस्वीर बनाई जाएगी, तो मेरा ह्योला बन जाएगा, बेशक मैं इस कमरे को खाली कर दूं कि यहाँ पे इस स्ट्रक्चर का बंदा बैठा था, ऐसी कुर्सी थी। अच्छा, अभी जो है फ्यूल रिसर्च में ये एनर्जी जो हो रही है, आपने देखा अभी 100% रिजल्ट है। ड्रिलिंग होती है तो कोई भी कुआं खाली नहीं जाता। जियाउल्लाह के दौर में वो कहते थे 100 कुआं खोदा 10 निकले। अभी 100% रिजल्ट है, क्योंकि सैटेलाइट से हीट सिंक तस्वीर लेते हैं, वो बताता है ऑयल कितना है, गैस कितना है, पानी कितना है, और वो उधर ड्रिलिंग कर लेते हैं। क्या बात। ठीक है, अच्छा, अभी जो मेरा ख्याल है
इन लोगों के वहां पे वो जो हीट सिंक है ना, वो जो ह्योले हैं वो बने हुए हैं, वो 100 साल पहले चला गया, 1000 साल पहले चला गया। ठीक है, जब हम जाते हैं तो इंटरेक्ट करते हैं। क्या बात, क्या बात, मैं क्या बात। मैं आप बताऊं, मैं कब्रिस्तान जाता हूँ, कुछ कब्रों के पास सुकून महसूस होता, हर एक के पास नहीं था, मुझे नहीं पता किसकी होती। हाँ, सही बात। ठीक है, ऐसा मैं होता है, पंजा बिल्कुल। साहब जाता हूँ, मुझे वो सुकून महसूस होता है। मैं गोलरा जाता हूँ, मुझे सुकून महसूस होता है। जो मरने वाले वो चले गए, जो पर्दा फरमा हाँ, गए फरमा गए। मैं हाँ, बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो वहां पे मौजूद है, वो अल्लाह के पास चले गए। हाँ, लेकिन जैसे हमारे कहते हैं ना, अमाल जिंदा रहते हैं, जिसके जो हाँ। अमाल है वो उसके पीछे खड़े रहते हैं। और उनकी उनकी मैं अपनी प्रेजेंस जो है उनके अमाल की शक्ल में वहां पे मौजूद रहती है। अमाल की शक्ल में वहां पे जिंदा। हाँ, अब 10 साल ईदी साहब तो चले गए ना जी, ईदी हाँ, सरबत तो चल रही। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, सही बात तो अब मैंने दूसरे मज़ाहिब में भी जाके देखा है। कि यार क्या सीन है। जो अल्लाह के जैसे कहते हैं पंजा साहब, मुझे नहीं पता कि वो आखिर में मुसलमान हो गए थे या नहीं हुए थे, हाँ, कहते तो हाँ, हैं कि वो हुए, लेकिन वहां जाएं हाँ, सुकून है। ठीक है, ननकाना साहब चले जाए, वहां पे भी सुकून है। हाँ, आप हाँ, गौतम बुद्ध के जहाँ पे वो है, उसको कहते हैं स्तूपा, जिधर जिधर हाँ, स्तूपा है वहां पे आप जाके बैठे, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम्म, ठीक है, अच्छा आप रोजा रसूल पे चले जाए, उसका सुनो। जो सुकून है वो आपको हरम में नहीं महसूस होता। हरम हम्म, जलाल है, हाँ, हरम उधर में जमाल है। वही लोग हैं जो पापा 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 करते हैं। मदीना में किसी को हम्म, हरम जाने की जरूरत नहीं। ये अच्छा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, हाँ, लेकिन ये हाँ, मेरी महसूसात है। सही मैं है, सही अगर है। यहाँ से गाड़ी चला के शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई की मजार पे पहुंचता हूँ, मैं उधर जाके बाबा जी के लिए दुआ करता हूँ, मैं वहां खड़ा होता हूँ, सूरह फातिहा पढ़ता हूँ, कुल वल्लाह पढ़ता हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ता हम्म, हूँ। ठीक मैं तो बात। कुछ नहीं मांगता, नबी का फरमान है कब्र पे खड़े होकर पढ़ो, सुन्नत है। हाँ, और हाँ, सही सबसे बात। आप मुझे कहते हैं जी मेरे दादाजी फौत हो गए, मैं कहता भाईजान मैं गाँव आऊंगा आपके, दादाजी की कब्र पे जाकर दुआ करें। हाँ, तो अब्दुल लतीफ भट्टाई साहब भी दादाजी हैं, जाकर दुआ करो, की मसला यार। हाँ, सही बात है, सही दादा बात। साहब अच्छा, जाकर दुआ करते हैं। आखिर में थोड़ा सा ये बताएं कि जिन लोगों ने भी अब ये प्रोग्राम देखना है या देखते रहेंगे, अगर किसी को कोई इश्कालात हैं, कोई सवालात हैं, वो कैसे कांटेक्ट करे इन लोगों को, ताकि उसकी जो वो तशफ़ी है, एक होती है ना इंटेलेक्चुअल एपेटाइट भी एक होती है, तो वो पूरी हो सके लोगों की। असल में सूरह रहमान सुनने में सवाल कोई नहीं है। अच्छा। रब की आयत है, रब की सूरत है, हम्म, कुरान ठीक। में से है, ना उसमें कोई इजाफा है, ना उसमें कमी है, ना कोई बेशी है। हम्म, ठीक है, आप सुन देखें, इशू क्या है, कड़वे का और मीठे का फर्क है, खा के देख लो। हाँ, सूरह सही रहमान बात। सुनिए, आपको खाला लगा चल रहा। वैसे शाकिर साहब हर वक्त अवेलेबल होते हैं, आसानी के साथ हम्म, अवेलेबल होते हैं। 8 फरवरी ठीक। को लिल्ला में वो है, वहां पे हजारों लोग आते हैं, आप भी तशरीफ लाएं। और हम्म। जब ये इस्लामाबाद में एक दिन का प्रोग्राम होता है या दो तीन 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 दिन दिन का प्रोग्राम होता तीन दिन है? अच्छा, 3 दिन का उसमें होता है, क्वाली ठीक, नाइट ठीक। भी सारा कुछ होता है। और मजेदार बात यह है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप कहेंगे यार कि दीन इस्लाम के खिलाफ है, कुछ नहीं है। हम्म। और आप मुझे कुछ बता रहे लोग थे कि दूर बड़ा बैठ के, ऑर्गेनाइज्ड होता है वो। जी बहुत ऑर्गेनाइज, राउंड टेबल लगी होती हैं, उनके साथ चेयर लगी होती हैं, आपको टेबल पे खाना सर्व, लंगर सर्व किया जाता है सबके लिए। हम्म, ये नहीं कि गरीब ठीक। अमीर का फर्क नहीं, हाँ, हाँ, ठीक। प्रॉपर सिक्योरिटी, कोई किसी से टकराता नहीं है, कोई जूता चोरी नहीं होता, कोई किसी की जेब नहीं कटती, कुछ भी नहीं होता। हजारों हाँ, लोग होते हैं और ऐसे वेल ऑर्गेनाइज कि क्या बात है। और हर इंडिविजुअल की सर्विसेज को रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। जो मतलब गुड। जैसे मैं फोटोग्राफी करने जाता हूँ, या हाँ, कोई और कोई काम कर रहा है, कोई जूते सीधे कर रहा है, हाँ, ठीक है, तो वो वहां पे उनको अजरकें बनाई जाती हैं, उनको वैसे शादी खुद हम्म, भी अजरक पहनते हैं। अच्छा, अगर लाल रंग का एक साफा गले में डाला जाता है, उसको कुछ और कहते हैं, मेरे से लफ्ज गलत हो जाए तो माजरत चाहता हूँ, हम्म, तो वो भी सब ने पहने हुए हैं। ठीक, अच्छा, ठीक। जो खाना शाजी खा रहे हैं वही हम खा रहे हैं, सबके लिए एक खाना है। अच्छा, फिर वो तंदूर वाली रोटी नहीं, तवे वाली रोटी, नरम रोटी, अच्छा। ताकि तंदूर हाँ, वाली हाँ, शादी खाते हैं तो वही मिलती है। हाँ। चलें, एक सदका मैं जारिया हजारों लोग, जारी है। और हाँ, अल्लाह ताला उसमें हाँ बरकतें जी, डाले, और अल्लाह ताला
और आपके लिए बात भी, यह शिफा है, के लिए जी। मैंने कभी शाहजी को पैसे लेते ही देखा, देते ही देखा है। मतलब अगर कोई वहाँ पे कॉलिंग आ रहा है तो शाहजी पैसे दे रहे हैं, अगर कोई गरीब आ रहा है शाहजी पैसे दे रहे हैं, अच्छा कोई वीडियो बना रहा है शाहजी क्या पैसे दे रहे हैं। एक होता है ना कि वो पीर वो जो पैसे ले रहा है, वो वाला चक्कर नहीं है। और अगर आप, अल्लाह करे। हाँ जी, मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत सख्त आदमी, मैं अगर किसी को मानता हूं ना तो दिलो जान से मानता हूं, वरना मैं नहीं मानता। ये मेरे रब का फजल है। मेरे छोटा था क्लास 4 में, तो एक बाबा जी कायद आज़म को डिस्कस कर रहे थे, थड़े पे बैठे ना, फैसलाबाद से 25 किलोमीटर मेरा गांव है फराला, 258 रेबे फराला। तो मैं चौथी जमात में पढ़ता, 78 की बात होगी। तो बाबा जी कह रहे थे कायद आज़म की जगह मैं होंदा ना तो मैं हैदराबाद भी पूरा लै लेना सी, मैं पंजाब भी लै लेना सी। तो साथ उन्हें अपनी कमीज उठाई और नाक साफ कर लिया। तो मैं कहा बाबा जी को तड़े बाद करमाल लै लेना, हैदराबाद से पंजाब दूर थी। मैं आ गया दौड़ा गुस्से हुए, तो उन्होंने मेरे अब्बा जी को कहा मियाँ फीस तेरा पुत्र बड़ा बदतमीज है। उन्होंने मुझे पेश कर लिया, कहने गए चाचे ने क्या है। मैं कहा अब्बा जी कौड़ी गल झूठी गल मेरे को बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने मुझे गले लगाया, उन्होंने कहा मेरे को भी नहीं होती लगा रहा है। तो बात यह कि जहां देखा ना, नहीं तो मैं डट गया। मैंने जिंदगी में बेशुमार नुकसान बचाए, और मैं आपको सच्ची बताऊं, मेरा यह ख्याल था कि मैं अकेला रह गया हूं इस बीमारी में। हजारों लाखों में गिन नहीं सकता कितने लोग मेरे साथ खड़े थे, और कितने लोगों ने सूरह रहमान मुझे भेजी कि भाईजान ये सुने, अल्लाह आपको। फिर कोई लोग कुरान पढ़ रहे मेरे लिए, अच्छा कुछ लोग मेरे लिए तवाफ कर रहे हैं, कुछ उम्रे कर रहे हैं, अच्छा कुछ चर्चों में पढ़ रहे हैं, ठीक है, गुरुद्वारों में पढ़ रहे हैं। मैंने क्या किसी ने, मैंने कहा यार बस मैं, अच्छा। और मैं सच्ची बात बताऊं, मैं ऑपरेशन थिएटर में गया, मैं बिल्कुल मुतमिन था, क्योंकि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं हुआ था, और ना मैंने किसी को गाली दी हुई थी। और अगले दिन मैं उसे पूछ रहा हूँ कि यार मेरा ऑपरेशन कब होना है, उसने कहा जी कल हो गया। तो मैं मुस्कुराया, तो वो मुझे ना, मैं अक्सर लेटे हुए ना आईसीयू में रोने लग जाता था। तो मुझे कहने लगा कि अंकल क्या बात है, कुछ तकलीफ हो रही है। मैं कहा इसी बात पे रो रहा हूँ कि तकलीफ कुछ नहीं, शुक्र का। सुभान अल्लाह, जरूरी नहीं है कि आप तकलीफ पर रोए, अल्लाह बड़ा शुक्र का रोना है, इससे ज्यादा रब को पसंद कोई नहीं। क्या बात है। अच्छा, एक आखिर में सिर्फ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तो हो गया हमारा प्रोग्राम सूरह रहमान के हवाले से और बाबा जी के हवाले से। एक प्रोग्राम मैंने अब आपके साथ करना है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आपको डॉक्टर ने पकड़ा हुआ है, बल्कि जकड़ा हुआ है कि आपने कमरे से बाहर ही निकलना। अब इसका फायदा उठाते हुए एक प्रोग्राम मैंने आपके बारे में भी करना है, जो आपकी जो आर्ट्स हैं, आपकी जो फोटोग्राफी है, बल्कि आपकी तस्वीरें जो हैं वो लोगों को दिखानी है, ताकि लोगों को पता चले कि कैसे कैसे आर्टिस्ट हमारे मुल्क में मौजूद है। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, इंशाल्लाह ताला हाजिर है जनाब। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी है भाई, हाँ जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपको भी अल्लाह खुश रखे। हमारी बेटी को आपने बहुत बहुत सलाम देना है, और उसका भी शुक्रिया अदा करना है हमारी तरफ से भी, ठीक है ना जी। तो इंशाल्लाह राब्ता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और आखिरी में दुआ की मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतुमाए खेच रहा तू दानी हिसाब एक बेच रहा। मुझे इशराक को अजरफी साहब के साथ इजाजत दीजिए, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।